मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर पहले के 2 भाग आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसमें हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट दी गई है और इससे प्राप्त हमें एक श्रृंखला प्राप्त होगी, क्या वह श्रेणी या श्रेणी एपी है, अर्थात समांतर श्रेणी है। तो देखिए, पहले हम स्टेटमेंट के अनुसार चलते हैं। स्टेटमेंट क्या रखेगी? प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए किराया वो दे रहा है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। 1 किलोमीटर यदि वो जाता है तो हमारे पास 15 रुपए उसको देने पड़ते हैं। यदि 2 किलोमीटर जाएगा, पहले किलोमीटर के तो 15 रुपए उसने दे दिए, अगले किलोमीटर के 8 देगा, 15 और 8 23। फिर यदि 1 और किलोमीटर जाएगा ज्यादा तो 8 रुपए और देगा, 23 और 8 कितने हो गए? 31। और 1 और किलोमीटर आगे जाएगा तो कितने देगा वो? 39। 8-8 के अंतराल में देगा ना वो सारे के सारे, और इसी प्रकार से किराया देता रहेगा वो जितने भी किलोमीटर उसको जाना होगा। अब हमारे पास जो ये श्रृंखला आई है, तो क्या ये एपी है? ये देखने के लिए हम निकालेंगे D1। D1 का मतलब पहले जो 2 हमें पद दे रखे हैं, श्रृंखला में हर संख्या एक पद कहलाती है। यहाँ पे एक पद है, 2 है, 3 है, 4 है, एक पद है। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर हमें D1 प्राप्त होगा, अर्थात 23 में से 15 घटाने पर हमें 8 प्राप्त हुआ। अब D2 निकालेंगे। D2 क्या होगा? तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे, इसमें से घटाएंगे, 31 में से 23 गया, हमारे पास क्या बचा? 8 बचा। अब D3 निकाल लो। D3 मतलब A4 में से A3 घटाना है, चौथे पद में से तीसरा पद घटाना है, चौथा पद है 39 में से 31 गया, हमारे पास क्या आ गया? 8। अब सबका जो अंतर है, अंतरों में अंतर यहां पे लिखेंगे, सभी अंतरों में अंतर 8 है, इसलिए जो सारा अंतर है वो D कितना है? 8। और D यदि हमारे पास आ गया 8, सबका समान आ गया, तो जो ये श्रृंखला है ये एपी है, ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, इस प्रकार से इसको हमें करना है। ये एपी में आ गया हमारे पास। अब दूसरे भाग को देख लेते हैं कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब इसको ध्यान से देखना है हमें। हम पहले पद को ले लेते हैं, A1। कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख दो, आपकी इच्छा है। A1 क्या? पूरा भाग है हमारे पास। अब यदि A2 निकालूंगा मैं, A2 में वो क्या कर रहा है कि 1/4 भाग को बाहर कर रहा है, अर्थात 1 में से 1/4 भाग बाहर कर रहा है। आप घटा के देख लेंगे, 3/4 बचेगा। अब A3 निकालेंगे। A3 में अब वो क्या कह रहा है कि 1/4 भाग इसमें से बाहर निकाल रहा है, इसी का। देखो, 1 का 1/4 भाग तो 1/4 ही बनेगा, लेकिन 3/4 का 1/4 भाग क्या बनेगा? 3 × 3 16 है, 3/16 बनेगा। तो 3/4 में से 3/16 भाग वो बाहर निकाल रहा है। जब इसको हम घटाएंगे तो ये 9/16 हमारे पास बचेगा। आप घटा के देख लेना। अब A4 में 9/16 में से क्या घटा रहा है? इसका 1/4। 9/16 का 1/4 भाग कितना आ गया? 9/64 आ गया, 9/64। और जब इसमें से घटाएंगे तो 36 में से 9 गए, 27/64 हमारे पास बचा है। अब हमारे पास जो श्रेणी के जो पद हैं वो ये आए हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको। 1 3/4, 9/16, 27/64। अब हम D1 निकालते हैं। पहले D1 कैसे आएगा? 3/4 में से 1 घटाने पर। आप इसको घटा के देखेंगे, घटा 1/4 आएगा। अब D2 किस में से क्या निकालेंगे? 9/16 में से 3/4, 9/16 में से 3/4 निकालेंगे। अब निकाल के देखो इसको, तो हमारे पास क्या आएगा? -3/16 आएगा। अब D3 निकालेंगे तो D3 27/64 में से 9/16 घटाना पड़ेगा, वही है ना। यदि D1 निकालेंगे, दूसरे में से पहला पद निकाला, D2 निकालेंगे, तीसरे में से दूसरा निकाला, D3 निकालेंगे, चौथे में से दूसरा पद हम घटाएंगे, तो हमारे पास घटाकर 9/64 आ जाएगा। आप घटा के देख लेना। अब हमारे पास जो ये अंतर है
अंतरों में अंतर क्या समान आ रहे हैं? एक में -1/4 है, दूसरे में -3/16 है, तीसरे का -9/64 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि सभी अंतरों में अंतर समान नहीं है, इसलिए श्रृंखला एपी नहीं है। अब अंतरों में अंतर समान नहीं आया तो श्रृंखला एपी नहीं है। तो इस प्रकार से हमें ये प्रश्न करने हैं। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। इससे संबंधित जो 2 भाग हम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। बाय बाय।